अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, फरवरी के महीने में ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसराइली और अमरीकी हमलों के नतीजे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई शहीद हो गए। उनके बेटे भी बाज़ ख़बर रसां एजेंसियों ने बताया कि वो साथ मौजूद थे, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक ज़ख्मी हुए और काफ़ी अरसे से जुलाई के महीने तक भी वो किसी भी मीडिया पर सामने नहीं आए, सिर्फ़ उनके बयानात सामने आते रहे। दोस्तों, मज़ीद आपको बताते चलें कि ईरान में तकरीबन 100 से ज़्यादा ममालिक के मंदूब नुमाइंदों को मदऊ किया गया है। आयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाज़े और इब्तदाई तदफ़ीन की रसूमात को अदा करने के लिए दावतनामे भेजे गए हैं। दोस्तों, आयतुल्लाह ख़ामनाई के इस जनाज़े और तदफ़ीन से रिलेटेड जो भी रसूमात हैं, इसके लिए तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए ईरान में सरकारी इदारे और दूसरे मामलात को बंद कर दिया गया है, ताकि अवाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। साथ ही इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने यह धमकी भी दी है कि इस इज्तिमा में, इस गैदरिंग में, जो कि पूरी दुनिया से मंदूब आ रहे हैं, इसमें किसी किस्म की इसराइल की तरफ से फ़ज़ाई या मिज़ाइल हमला हो सकता है। ये इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने एक धमकी भी दी है। उसके जवाब में ईरानी वज़ीर दिफ़ा की तरफ से ये हुक्म आया है कि अगर किसी किस्म का इसराइल या दुश्मन की तरफ से कोई जारहियत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, बल्कि कई गुना बड़ा जवाब दिया जाएगा। अब पाकिस्तान की तरफ से भी इसहाक डार साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इन रसूमात में शिरकत के लिए तेहरान पहुँच चुके हैं। 4 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक बड़े ग्राउंड में ये जनाज़ा अदा किया जाएगा, जिसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की शिरकत की उम्मीद की जा रही है। तो इमाम ख़मीनी ग्राउंड है, जिसमें ये जनाज़ा अदा किया जाएगा और इब्तदाई रसूमात अदा की जाएंगी। 6 जुलाई को ये जनाज़ा और जो इब्तदाई तदफ़ीन की रसूमात हैं अदा करने के बाद ईरान के मुक़द्दस शहर कुम में ये जनाज़ा ले जाया जाएगा, ताकि आयतुल्लाह ख़ामनाई के जो चाहने वाले हैं, जो पैरोकार हैं, वो अपने सुप्रीम लीडर की आखिरी दीदार कर सकें। इसके बाद 7 से 8 तारीख 8 जुलाई को ये मैयत इराक़ की तरफ मूव करेगी। इराक़ के शहर करबला और नजफ़ में अपने मद्दाओं के दीदार के लिए ये मैयत ले जाई जाएगी। 8 से आगे 9 जुलाई को वापस मैयत को ईरान में लाया जाएगा और ईरान में दोबारा से कहा जा रहा है कि एक गैदरिंग होगी और वो जो आखिरी दीदार होगा ईरान में इनके चाहने वालों का, उसके बाद इनकी तदफ़ीन की जाएगी। और ये कहाँ पर की जाएगी? ये इमाम रज़ा के मज़ार के पास इनकी तदफ़ीन इनके आबाई शहर मशहद में की जाएगी। दोस्तों, ये इतनी बड़ी गैदरिंग ईरान और इराक़ के 5 बड़े शहरों में मैयत को घुमाया जाएगा, ताकि इनके चाहने वाले, इनके सुप्रीम लीडर के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन ईरान और इराक़ में ख़ास तौर पर हैं, क्योंकि अहले तशी की तादाद ज़्यादा है। इसलिए इनको स्पेशल दीदार कराया जाएगा इन 5 दिनों में 5 बड़े शहरों में। तो दोस्तों, ये सारी ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, जो शहीद हो चुके हैं, मुज्तबा ख़ामनाई की जनाज़े में और इब्तदाई रसूमात में शिरकत ना करने की ख़बरें आ रही हैं, क्योंकि सिक्योरिटी ख़दशात की वजह से वो शिरकत नहीं करेंगे। इसराइल और दूसरे दुश्मन ममालिक जो हैं, वो इस ताक में बैठे हैं कि किसी तरह मुज्तबा ख़ामनाई को भी शहीद कर दिया जाए। अभी फ़िलहाल वो ज़ख्मी हैं, बाज़ इतलात ये बता रही हैं, लेकिन शहादत की कोशिश की जा रही है। इससे बचने के लिए वो इस जनाज़े और इब्तदाई रसूमात में शिरकत नहीं करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जनाज़ा और ये जो तदफ़ीन की रसूमात हैं, ये खैर व आफ़ियत से हो जाएंगी। दुश्मन हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि ईरान की तरफ से भी मुँह तोड़ जवाब देने का अंदिया दे दिया गया है। तो गैर मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम ममालिक तकरीबन 100 से ज़्यादा ममालिक हैं, जिनके मंदूब शिरकत करेंगे जनाज़े में और तदफ़ीन की रसूमात में। उम्मीद है दोस्तों, ये सारा काम बख़ैर व आफ़ियत तय पा जाएगा और सुप्रीम लीडर की इतने अरसे से जो जस्ते खाकी सर्द खाने में पड़ा है, अभी तक सुपुर्द खाक नहीं किया गया और वो सारा काम मुकम्मल होगा। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर रहें, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर कर दिया करें और कमेंट्स भी किया करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।